हेलो एवरीवन। आज हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं कंपनी के बनाए जाते हैं तो उनके फॉर्मेट कैसे बनते हैं, क्या क्या उसकी प्रोसीजर होती है, कौन सी आइटम हमें कहाँ पर शो करनी होती हैं, और कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो ये परफॉर्मेंस बनाए जाते हैं तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज उन्हीं से रिलेटेड एक कुछ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि कैसे जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, बैलेंस शीट है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाया जाता है इन केस ऑफ कंपनीज। ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर पी एंड एल स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको पी एंड एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस, इलेक्ट्रिक पावर, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरियर्स आउटवर्ड, इनवर्ड, सैलरीज, इंश्योरेंस, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको अंदर गिवन है, दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। देन लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, डायरेक्टर्स की फ़ीस, ऑडिट फ़ीस, इनकम टैक्स जितना हमने पे किया है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो हमने डिविडेंड पे किया है, इक्विटी के ऊपर इंटरिम डिविडेंड पे किया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, गुडविल है, ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया, पी एंड एल का बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट को दिखा रहा है, जनरल रिजर्व का ये ओपनिंग बैलेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% डिबेंचर है और ये फिक्स एसेट के ऊपर सिक्योर्ड है, सैलरीज एंड वेजेस अनपेड है तो ये लाइबिलिटी है, सेल हमें गिवन है 7,70,000 की और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ये इंटरेस्ट हमें गिवन है 2,000 का। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इन्फॉर्मेशन भी हैं, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री 58,000 की है। देयर वाज नो फर्दर लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स एक्सेप्ट फॉर 2017 फॉर विच प्रोविज़न ऑफ 50,000 शुड बी मेड, कि और कोई लाइबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स की, बस हमें 17-18 का जो प्रोविज़न है 50,000 का वो हमें मेंटेन करना है। डेप्रिसिएशन 2% है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, 10% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें राइट ऑफ करना है और डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया कि 25,000 हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, 10% फाइनल डिविडेंड हमें पे करना है इक्विटी के ऊपर और सीडीटी भी है 20.358% का। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हम दिखाएंगे कंपनी का नेम, भारत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। फिर हमें प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड आता है क्योंकि एक ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है। फॉर द पीरियड हम इसको बनाते हैं 31 मार्च 2018। तो फॉर्मेट में मैं समझा चुकी हूँ कि पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, फिर हम नोट्स नंबर दिखाते हैं, देन अमाउंट आ जाती हैं, ठीक है। 2 कॉलम रुपीज़ के बनते हैं, एक में डिटेल होती है, अगले कॉलम में हम टोटल को शो करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें इनकम साइड को शो करना है। इनकम में हम ये 2 चीज़ें दिखाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। आपको ये नोट्स नंबर 1 में गिवन है। तो नोट्स नंबर 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन थी, यहाँ पर हमें सेल क्रेडिट में गिवन है 7,70,000 की, तो ये सेल हम दिखा देंगे। और जो हमारी अदर इनकम है तो अदर इनकम हमें इसके अंदर ऐड करके दिखानी है। अदर इनकम में हमें क्या गिवन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हमें गिवन है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है वो 2,000 का है। आपको यहाँ पर अंदर जो इंटरेस्ट गिवन है वो 2,000 का है, बट आप कंप्यूट करके देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट बनता कितना है, क्योंकि आपको रेट भी गिवन है। तो 1 लाख का 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट बनता है, मीन्स 4,000। लेकिन अभी तक हमें मिला कितना है, 2,000। दैट मीन्स 2,000 का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंटरेस्ट है। आपने नॉर्मल केसेस में भी देखा है कि जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है तो एक बार तो वो इनकम में ऐड हो जाता है और सेकंड टाइम वो बैलेंस शीट की एसेट में आता है। दैट मीन्स जो ये 2,000 का इंटरेस्ट है इसको आप पी एंड एल में भी ऐड करेंगे। जो टोटल इंटरेस्ट होगा, अदर इनकम नोट नंबर 1 को दिखा रही है, यहाँ पर नोट नंबर 1 है। तो 2,000 की तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था,
प्लस हमने इंटरेस्ट एक्रूड को ऐड किया तो अदर इनकम हमारी 4000 की हो गई। तो हम इसके अंदर 4000 को ऐड करेंगे, तो 4000 को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल इनकम्स आ जाती हैं। अब आपको इस टोटल इनकम में से आपको डिडक्ट कर देना है। जो हमारी टोटल इनकम आई है इसमें से हम माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम परचेजेस दिखाते हैं। परचेजेस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। परचेजेस आपको डेबिट में गिवन है 3,20,000 की, तो वो परचेजेस हम दिखा देंगे। फिर आपको चेंज इन इन्वेंट्री को शो करना होता है, और चेंज इन इन्वेंट्री हम कंप्यूट कैसे करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो तो अंदर ही गिवन है, बैलेंस शीट की एसेट यहाँ पर डेबिट बैलेंस में गिवन है 60,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है 58,000 की। तो आप चेंज इन इन्वेंट्री कंप्यूट कैसे करते हैं, वो आता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 60 की है, क्लोजिंग 58 की है, तो हम 2000 को दिखा देंगे। फिर हमें शो करना है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम वेजेस एंड सैलरी को लेंगे, ठीक है। वेजेस सैलरी जो भी हमने एम्प्लॉय को पे करना है, तो आपको वेजेस गिवन है 90,000 की क्वेश्चन के अंदर, और सैलरी हमें गिवन है यहाँ पर वेजेस 90 की है, और सैलरी की जो अमाउंट है वो 60,000 की है। तो 90 तो ये हो गया वेजेस का, और प्लस 60,000 की सैलरी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हम इनको ऐड करके दिखा देंगे। फिर है फिनांस कॉस्ट। फिनांस कॉस्ट आपको नोट नंबर 3 में इसको क्लियर किया हुआ है। तो फिनांस कॉस्ट में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो हमें कंसिडर करना होता है। तो हम चेक करते हैं कि लाइबिलिटीज़ में हमारे पास कौन सी लाइबिलिटी है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही लाइबिलिटी नज़र आ रही है, 6% डिबेंचर। तो हम 2 लाख का 6% कंप्यूट करके देखेंगे, जो इंटरेस्ट है वो 12,000 का बन रहा है। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि इंटरेस्ट बनता कितना है, मतलब हमने एक्चुअल में पे कितना किया, तो जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो डेबिट में गिवन है। इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट हमारे पास 6,000 का है। ये 6,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग हमें 4,50,000 की गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की है। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की यहाँ पर आ जाएगी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है। दैट मीन्स डिबेंचर का जो इंटरेस्ट अभी हमने पे किया वो 6,000 का पे किया है, लेकिन जो बनता है वो 12,000 का बनता है। तो 12,000 में से अगर हमने 6 का पे कर दिया तो 6 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जब आप फिनांस कॉस्ट को शो करेंगे तो आपको इसको नोट में दिखाया हुआ है। फिनांस कॉस्ट को जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है 6,000 तो हमने पे कर दिया, और 6,000 का अभी और आउटस्टैंडिंग है। तो हम इन दोनों को ऐड करके और जो टोटल अमाउंट है 12,000 की बाहर दिखा देंगे। तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट हमें बाहर शो करना है फिनांस कॉस्ट में, वो हम 12,000 का दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो नोट नंबर 4 में है डेप्रिसिएशन हमें जो कंप्यूट करना है। नोट नंबर 4 पर आते हैं हम। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले तो हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, तो वो हम कंप्यूट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड एंड बिल्डिंग का 6,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग का आ रहा है, और प्लांट एंड मशीनरी का 45,000 है। फिर है शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि 5,000 के जो एक्सपेंसेस है वो हमें इस साल राइट ऑफ करने हैं। तो हम 5,000 के एक्सपेंसेस को यहाँ दिखा देंगे, जितना हमने राइट ऑफ किया। ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, इनको यहाँ पर हमें शो करना है। उसके बाद हम आते हैं अदर एक्सपेंसेस के ऊपर। तो अदर एक्सपेंसेस में जो बाकी खर्चे रह जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो बाकी एक्सपेंडिचर है, लाइक डायरेक्टर्स की फ़ीस है, ऑडिट की फ़ीस है, देन इंश्योरेंस है, कैरियर्स आउटवर्ड वगैरह है। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो आप इनको अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। तो अदर एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या दिखाना है, इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, कैरियर्स आउटवर्ड, कैरियर्स इनवर्ड, डायरेक्टर्स की फ़ीस, इंश्योरेंस, ऑडिट की फ़ीस। तो ये सब कुछ हमने दिखा दिया। इन सब का जो टोटल होगा, इस टोटल को 1,06,000 को हम अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे।
अब आपको इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है, तो वो अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और उसके बाद हमें अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम वगैरह है तो हम डिडक्ट कर देते हैं, बट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैसे कंप्यूट कर सकते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंप्यूट करने के लिए हमें इस अमाउंट में से टैक्सेस को माइनस करना होगा। और टैक्सेस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इनकम टैक्स का जो अभी जो टैक्स थे, वैसे तो प्रोविज़न 45 का था, और एक्चुअल में जो हमने इनकम टैक्स पे किया दैट इज़ 41,000 का, 50,000 का है इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट में हमें गिवन है। तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 78,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और ये इक्विटी के लिए अवेलेबल है। आप इसको इक्विटी के नंबर से डिवाइड करके इक्विटी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ गया। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर नोट नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। नोट नंबर 6 में हम शेयर कैपिटल को शो करेंगे। तो शेयर कैपिटल जो हमें गिवन है, कैपिटल में हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिखा देंगे। इक्विटी 3 लाख की है और प्रेफरेंस हमारे पास 2 लाख की है। तो ये नोट नंबर 6 पर आते हैं हम। नोट नंबर 6 में इक्विटी 3 लाख की और 2 लाख की प्रेफरेंस है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, और वहाँ से हम टोटल शेयर कैपिटल कंप्यूट कर सकते हैं जो हमें बैलेंस शीट के अंदर शो करनी है। टोटल 5 लाख को दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के बाद शेयर रिज़र्व एंड सरप्लस की। तो रिज़र्व एंड सरप्लस में जो हमारे पास जनरल रिज़र्व का ओपनिंग बैलेंस था वो हमें गिवन था 1,90,000 का, और अभी जो हमने जनरल रिज़र्व क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है 25,000 का। तो रिज़र्व एंड सरप्लस में जो अमाउंट हम दिखाएंगे, रिज़र्व एंड सरप्लस को दिखाने से पहले हमें सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर करना पड़ेगा। मीन्स आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो P&L अप्रोप्रिएशन जो है, यहाँ से हमारे पास सरप्लस आ जाएगा, इसको भी हम रिज़र्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट में गिवन था। यहाँ पर हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है क्रेडिट साइड में। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ये हमें गिवन है यहाँ। P&L का जो बैलेंस है दैट इज़ 38,000 का। तो ये अमाउंट हमारे सामने है। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, जब ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, फिर इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स का प्रोविज़न और इनकम टैक्स पेड दोनों गिवन है। प्रोविज़न हमने 45,000 का क्रिएट किया था, ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है, और अभी तक हमने पे 41,000 का किया है। तो जो 4,000 का प्रोविज़न हमारा रह जाएगा वो एक्सेस प्रोविज़न है। तो एक्सेस प्रोविज़न को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर हम कोई नया प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो उसको हमें डिडक्ट करना होता है, वो हम P&L में डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी ज़्यादा प्रोविज़न बना हुआ था, टैक्स हमने कम पे करा, तो जो भी प्रोविज़न की सेविंग है तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें करंट ईयर के प्रॉफिट को भी इसमें ऐड करना है। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्लोजिंग बैलेंस था 78,000, तो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर आपको डिडक्ट क्या क्या करना है, जितना भी रिज़र्व हमने क्रिएट किया या हमने डिविडेंड वगैरह पे किया, तो वो सब कुछ हमें यहाँ से डिडक्ट करना होगा। जनरल रिज़र्व आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25,000 का हमने क्रिएट किया है। डिविडेंड प्रेफरेंस के ऊपर पे करेंगे और इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर आपको CDT लिवाई करने के लिए बोला गया है। जो CDT लिवाई होता है वो दोनों डिविडेंड के सम टोटल के ऊपर होगा। तो 6 + 30 36,000 का हम 20.358% डिविडेंड CDT कंप्यूट कर देंगे। तो CDT को भी हमें इसमें से डिडक्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जो हमें रिज़र्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस बैलेंस को हम रिज़र्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब रिजर्व एंड सरप्लस में लास्ट में भी ऐड होगा। इसके अलावा जनरल रिजर्व में हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था। आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसमें हम ऐड करेंगे अगर कोई भी एडिशंस हुए ड्यूरिंग द ईयर तो वो ऐड करने के बाद टोटल जनरल रिजर्व आ जाएगा। इसके अंदर ही आपको इस सरप्लस को ऐड कर देना है, सरप्लस को भी हम ऐड कर देंगे तो वो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल होगा, जिसे हमें रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो करना है। तो ये नोट नंबर 7 है। आप जब इसको शो करेंगे तो आपको नोट नंबर 7 भी बाहर मार्क करना है। जब आप रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाएंगे तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद सेकंड जो मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हमें लेना है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, डिबेंचर गिवन है, 6% डिबेंचर है, सिर्फ यही गिवन है। तो आप डिबेंचर को दिखा देंगे 2 लाख, तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। कोई और लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर हम आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमें ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड में गिवन है ट्रेड पेबल, और वो है उनकी जो अमाउंट है ट्रेड पेबल की, अगर आप क्वेश्चन को चेक करेंगे 45,000 के ट्रेड पेबल हैं, तो उसको हम दिखा देंगे यहाँ पर ट्रेड पेबल्स को। जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ट्रेड पेबल को शो करना है। इसके अलावा फिर आपको कंप्यूट करनी है अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में हम क्या क्या लेते हैं, अगर कोई चीज़ें आउटस्टैंडिंग है लाइक डिबेंचर वगैरह का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। यहाँ पर 6,000 का जो इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग था। सैलरी बेसिस आपको अनपेड गिवन है तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे 25,000 की, तो इसको भी हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। फिर आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को शो करना है। तो अभी हमने जो प्रोविज़न टैक्सेशन का क्रिएट किया है जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, और जो सीडीटी हमने लिवाई किया है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ जाएंगे। इनको हम नोट नंबर 9 के सामने शो करेंगे। तो इस तरह से हम टोटल कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद टर्न आती है एसेट साइड की। तो सबसे पहले हमें टेंजिबल एसेट को शो करना है। जो फिक्स्ड एसेट है उसमें पहला पार्ट टेंजिबल एसेट का होगा, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग और इसके डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करके दिखाएंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके डेप्रिसिएशन को भी हमने माइनस करके दिखा दिया। प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन को हमने डिडक्ट करके दिखाया है, तो वो हम इसको माइनस करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये टेंजिबल एसेट का भी टोटल आ गया, और इसको ऊपर हम टेंजिबल एसेट को बैलेंस शीट की एसेट में दिखा देंगे जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। फिर है इंटेंजिबल एसेट, वो हमें गुडविल गिवन है, तो गुडविल 1,40,000 की है तो उसको शो करेंगे। इसके बाद हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख की थी, और इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसकी जो वैल्यू है वो इस टाइम कितनी है गिवन है। ये इसकी फेस वैल्यू है, यहाँ पर हमें फेस वैल्यू गिवन है, और बाहर हमें यहाँ पर ये 90,000 की इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर 90,000 की वैल्यू है जो हमने, जिसमें जितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया है। तो आप बुक के अंदर कभी फेस वैल्यू को शो नहीं करते हैं, रादर हम मार्केट वैल्यू को शो करते हैं, और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह हम कंप्यूट करते हैं तो हमेशा वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो हम जो इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे, जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हमें उनकी फेस वैल्यू पर नहीं दिखाना, रादर उसकी जो वैल्यू हमें गिवन है 90,000 पर हम दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, ये हमारी नॉन करंट एसेट में है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एडवांसेस हमें गिवन नहीं है। फिर आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन थे। जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं उसका कुछ पार्ट जितना इस साल हमें राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है, अभी तो जो हमने राइट ऑफ किया वो तो हम दिखा देते हैं, जितना भी हमने राइट ऑफ किया एक्सपेंसेस में चला जाता है, और हम ये मान के चलते हैं कि उतना ही जो पार्ट है वो अगले ईयर में राइट ऑफ होगा, तो उसको हम करंट एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, और बाकी जो रह जाता है वो हमारा नॉन करंट एसेट में चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन थे, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो 20,000 के थे।
इसमें से हमने 5,000 तो अभी राइट ऑफ कर लिए, इस साल हमने राइट ऑफ कर लिए हैं, और 5,000 हमें नेक्स्ट ईयर में हमें वो राइट ऑफ कर देने हैं, तो उनको हम करंट एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप नॉन करंट एसेट की बात करें तो वहाँ पर आपको 15 में से 5 को डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे, और इन सबका जो टोटल है वो बाहर आ जाएगा। फिर हम आते हैं करंट एसेट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस गिवन है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, और अदर करंट एसेट। तो अदर करंट एसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नोट नंबर 11 में इसको क्लियर करा हुआ है। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, 2000 का इंटरेस्ट एक्रूड हमने कंप्यूट किया था, प्लस शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो it is assumed that an equal amount to the amount written off this year, 5,000 will be written off next year and the balance year after. तो जो 5,000 की अमाउंट है जो अगले साल भी हम राइट ऑफ कर देंगे तो वो अदर करंट एसेट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 7,000 का बाहर दिखा देना है। तो इस तरह से ये सारी अमाउंट्स हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे, और जो टोटल है वो हमारा इक्वल आ जाएगा एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों साइड का। यहाँ पर ये लाइन हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तभी अमाउंट आ रही है। और बेसिकली ये भी लाइन, ये भी इसी का पार्ट है, ये सारा एक ही पार्ट है, तो इनको ऐड करके ये अमाउंट हमारे पास आई है। और जो हमारी करंट एसेट है तो उनको ऐड करके ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 लाख का टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। में जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं इनको हम सिर्फ नोट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम प्रपोज डिविडेंड लेते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो 10% है। प्रपोज डिविडेंड हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में आता है, तो हम इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, रादर हम इसको बाहर दिखाते हैं। बैलेंस शीट के बाहर आपको शो करना होता है। 10% है ये इक्विटी शेयर के ऊपर, और जो इक्विटी शेयर है वो 3 लाख की है। 3 लाख का 10% हम कंप्यूट करेंगे, और प्लस जो सीडीटी है तो इसको भी हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में लेते हैं। तो इस तरह से हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को नोट्स में दिखाते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।